नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार विधानसभा उपचुनाव में एक बार फिर मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव की जोड़ी जम गई है। दोनों की केमिस्ट्री अब एक बार फिर उसी तरह से नज़र आ रही है जिस तरह से लोकसभा चुनाव के दौरान नज़र आया करती थी। हालांकि बीच में कुछ ऐसे घटनाक्रम नज़र आ रहे थे। खुद मुकेश सहनी उन संकेतों को मजबूत कर रहे थे जो संकेत उनके इंडिया गठबंधन छोड़ने को लेकर थे। मुकेश सहनी की तरफ से कुछ इंटरव्यू में ऐसे बयान आए जिसकी वजह से ये लगा कि मुकेश सहनी क्या इंडिया गठबंधन से अलग हो रहे हैं। उनकी पार्टी VIP पार्टी क्या अब इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं होगी, ये बड़ा सवाल था। और जाहिर तौर पर मुकेश सहनी को मना लिया गया या मुकेश सहनी खुद ही मान गए या मुकेश सहनी को लगा कि नहीं, NDA से दूरी बनाकर रखना ही बेहतर है उनकी आगे की राजनीति के लिए। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ये मुकेश सहनी बेहतर बता सकते हैं क्या कारण रहे। लेकिन एक बार फिर मुकेश सहनी इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से खड़े नज़र आ रहे हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव में मुकेश सहनी कोई बड़ा कमाल नहीं कर पाए। ये बात साफ तौर पर है कि कोई बड़ा कमाल मुकेश सहनी नहीं कर पाए और लालू यादव ने उन पर भरोसा किया था। मुकेश सहनी की जो क्षमता है वो ये है कि अगर वो अपना खेल नहीं बना पाते तो BJP का खेल बिगाड़ देते हैं, भारतीय जनता पार्टी का खेल खराब कर देते हैं। और जाहिर तौर पर लालू यादव ने जब मुकेश सहनी को 3 सीटें दी, उनको इतना भाव दिया तेजस्वी यादव ने, लालू यादव ने इंडिया गठबंधन में, तो ये उम्मीद रही होगी लालू यादव को कि चलिए मुकेश सहनी कुछ सीटों पर BJP का खेल खराब करेंगे तो RJD के लिए राह आसान हो जाएगी। लेकिन हुआ नहीं। मुकेश सहनी का वो कमाल लोकसभा चुनाव में नहीं दिखा जो पहले दिखता रहा है। लेकिन जाहिर तौर पर मुकेश सहनी की अहमियत क्या है यह भी जानते हैं, यह इंडिया गठबंधन भी जानता है, ये NDA भी जानता है। और मुकेश सहनी मल्लाहों के नेता के रूप में उन्होंने खुद को बहुत खूबसूरती से स्थापित भी कर लिया है। मुकेश सहनी जिनके पास ये क्षमता है, जिनके बारे में ये बात कही जा सकती है कि भले ही भारतीय जनता पार्टी हरी सहनी को प्रमोट करे, हरी सहनी को मुकेश सहनी के विकल्प के रूप में आगे बढ़ाए या फिर और कोई दूसरी ये कोशिश करे, लेकिन मुकेश सहनी अभी बिहार में मल्लाह समाज के, निषाद समाज के सबसे बड़े नेता हैं और कोई है तो उनके बाद है। ये बात साबित होती रही है, साबित हो चुकी है। तो मुकेश सहनी की अहमियत जाहिर तौर पर इंडिया गठबंधन जानता है, तेजस्वी यादव जानते हैं। और एक बार फिर मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव बिहार उपचुनाव के दौरान साथ साथ नज़र आ रहे हैं। यहाँ तक कि तेजस्वी यादव के जन्मदिन का केक भी मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव के साथ मिलकर या तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी के साथ मिलकर काटा। तो जाहिर तौर पर ये तस्वीरें बताती हैं कि किस तरह की केमिस्ट्री है, जोड़ी फिर जम गई है। बीच में तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी दूर दूर भले नज़र आ रहे थे, लेकिन बिहार उपचुनाव का मौका आया तो एक बार फिर दोनों साथ नज़र आ रहे हैं। और जाहिर तौर पर मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव साथ साथ है तो ये NDA के लिए थोड़ी चिंता की बात ज़रूर है। इसके साथ ही ये बात भी पुख्ता होती है कि NDA से अब मुकेश सहनी ने दूरी बना ली है और हालांकि विधानसभा चुनाव में वक्त है, लेकिन इस बात की गुंजाइश अब कम है कि विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी NDA के साथ जाएंगे। इंडिया गठबंधन में उनके बने रहने की अब संभावना ज़्यादा है। मुकेश सहनी को बड़ा ऑफर दिया है तेजस्वी यादव ने और ये कोई छिपी हुई बात नहीं है। लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान एक सभा में ही ये ऑफर मुकेश सहनी को या मुकेश सहनी के लिए बड़ा ऐलान तेजस्वी यादव ने कर दिया कि बिहार में जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो मुकेश सहनी को बड़ा पद दिया जाएगा, मतलब डिप्टी CM बनाया जाएगा। तो अब इधर डिप्टी CM का ऑफर है, इधर डिप्टी CM बनाए जा रहे हैं सरकार बनने के बाद, तो जाहिर है मुकेश सहनी NDA गठबंधन के साथ क्यों जाएंगे। तो बिहार उपचुनाव में इंडिया गठबंधन के लिए एक अच्छी बात ये हुई है कि मुकेश सहनी जो अब दूर दिख रहे थे, फ्रेम से गायब दिख रहे थे,
और खुद ही कुछ बयानों के जरिए इंडिया गठबंधन की चिंताएं बढ़ा रहे थे, वो मुकेश सहनी अब एक तरह से साथ आ गए हैं फिर एक बार इंडिया गठबंधन के, और बिहार उपचुनाव में मदद कर रहे हैं। तरारी में इंडिया गठबंधन की एकजुटता दिखेगी। मुकेश सहनी, दीपांकर भट्टाचार्य, तेजस्वी यादव सब एक साथ चुनावी सभा करेंगे, प्रचार करेंगे, और इसके बाद मुकेश सहनी और भी कई जगहों पर तेजस्वी यादव के साथ प्रचार करते हुए दिख रहे हैं। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।